दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे हमें भाग्य की आवश्यकता है या कर्म की आवश्यकता है। अधिकतर साधक, सत्संगी और महात्मा प्रवचन करते समय ये कहते हैं कि ये जीवन हमें प्रारब्ध के कारण मिला है, यानी कि दूसरे रूप में कहते हैं कि भाग्य से जो मिल गया वो मिल गया, आगे इसमें तब्दीली की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन साइंस दिन प्रतिदिन ये सिद्ध करती जा रही है कि जो मिला था वो संपूर्ण था, लेकिन कर्म क्षेत्र के कारण वो आपके लिए अपर्याप्त रहा। लेकिन अगर आपने कर्म किया तो डे बाय डे उसी शरीर से जो अनादिकाल से बना आ रहा है, जिसमें अब तक कोई भी तरमीम नहीं की गई है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया, अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने, जब ईश्वर ने इस सृष्टि में इस आदमी को बनाया, तो इसके अंदर सारे भाग्य जितने भी थे दुनिया में वो इनबिल्ट कर दिए। भाग्य क्या है? वो साधन, वो सॉफ्टवेयर जो मार्वलस हैं, जो स्थिति परिवर्तन करते हैं, जिसको जो चाहिए उसको देने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन वो दे क्यों नहीं रहे? क्योंकि ईश्वर ने कहा कि कर्म करो, मैंने तुम्हें दे दिया, इस्तेमाल तो तुम्हें ही करना है। इसी संदर्भ में विवेकानंद ने एक शब्द रखा कि भाग्य कुछ भी नहीं है, जो आज आपने कमाया है और उसमें से जो आपने संचित कर लिया है वो कल के लिए आपके पास एक पूंजी है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आज आपने चलाना सीख लिया है और उसका कमांड आपके पास हो गया है, वो आपके लिए अनंत संभावनाएं लेकर आया है। ये जो अनंत संभावनाएं हैं, ये ईश्वर के उसी शरीर से हैं जो बाय बर्थ हमें इनबिल्ट कंप्लीट करके मिला है। लेकिन अज्ञानतावश, संस्कारवश, अच्छा सत्संग न मिलने के कारण, साइंटिफिक अप्रोच ना होने के कारण हम उनसे अनभिज्ञ हैं। हम ये क्यों मान लें कि हमें प्रारब्ध के कारण कुछ नहीं दिया? हम ये मान लें प्रारब्ध के कारण हमें सब कुछ दिया है। यूज करना आना चाहिए, और यूज करने के लिए साइंटिफिक थ्योरी है कर्म, करो या मरो। जिन जिन लोगों ने कर्म किए हैं उन लोगों ने प्रसिद्धि पाई है, समाज को दिया है। एडिसन ने एक बल्ब बनाया, वो पूरी दुनिया को आज प्रकाशमान कर रहा है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? फोटोस्टेट की मशीन बनाई, आज सूक्ष्म रूप से ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं
जो विद इन ए सेकेंड काम करते हैं। लेकिन क्या इनको बाहर से लाए खोज के? नहीं, सब आदमी के अंदर इनबिल्ट हैं। जिन लोगों ने ईश्वर के आगे नतमस्तक हुए और उद्देश्य सहित प्रार्थना की, कर्म किया, उनको प्राप्ति मिली। और उनकी प्राप्ति अपने लिए नहीं है, सिर्फ साइंटिफिक रूप से जग के लिए है। अगर एक एक्सरे की मशीन बनाई है तो उसके अंदर 1000 आदमी एक्सरे कराएं या करोड़ एक्सरे कराएं, सबको समान रूप से निश्चल भाव से परिणाम दे रही है। ये मशीन आई कहाँ से? ये हमारे शरीर में जो इनबिल्ट संस्कार थे, प्रोग्राम थे, उनके लिए हमने प्रार्थना की। हमारे वैज्ञानिकों ने नतमस्तक होकर संप्रज्ञात समाधि में जाकर उनको अवतरित किया और वही जग के लिए कल्याणकारी बने। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी प्रभु से प्रार्थना करें, समर्पण करें, ध्यान करें, जाप करें और नए अनुसंधान में अपना योगदान दें। नमस्कार।